सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना। इधर जल्दी क्यों नहीं सोते हो, फालतू क्यों जागते हो? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका शयन और जागरण विवेक पूर्वक नहीं होता है, जो प्रत्येक कर्म की चेष्टा विवेक पूर्वक नहीं करता है, और जिसका आहार विहार यथा योग्य नहीं है, जिसका शयन जागरण यथा योग्य नहीं है, उसकी जिंदगी में फूल भी कांटे बन जाते हैं, सुख भी दुख में बदल जाते हैं, उसकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। लेकिन जिसने आहार विहार को, जिसने शयन जागरण को, जिसने अपने कर्मों को यथा योग्य बना लिया है, उसके कांटे भी फूल बन जाते हैं और उसकी जिंदगी में सुख का जन्म होता है। आपने अकबर बादशाह का नाम सुना होगा। अकबर बादशाह एक दिन सुबह सुबह घूमने जा रहे थे। बीरबल उनके मुख्यमंत्री थे। बीरबल से उन्होंने कहा तुम साथ में चलो। वो प्राय साथ में ही रहते थे बीरबल। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल तुम सबसे आगे आगे चलोगे और बीच में हमारी छोटी बेगम चलेगी और सबसे पीछे मैं चलूंगा। बीरबल ने कहा बादशाह शोभा नहीं देता है, आप बादशाह आप आगे चलिए, हम लोग पीछे चलते हैं। बोले नहीं, पीछे हमको दिखाई नहीं देगा तुम लोग कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसलिए आगे रहो। अकबर भी बहुत चालाक था। सबसे आगे आगे बीरबल है, बीच में छोटी बेगम है, पीछे पीछे अकबर बादशाह है। अकबर बादशाह के मन में मजाक की लहर आ गई तो उन्होंने बीरबल की पीठ में एक चिकोटी काट लिया, खल पकड़कर ऐंठ दिया। बीरबल बहुत उम्र का हो चुका था। ये चिकोटी बूढ़ों के नहीं काटी जाती है, बचपन में और बच्चों की ही काटी जाती है। काटी नहीं जाती, कोई कंपलसरी नहीं है काटना, काटना तो नहीं चाहिए लेकिन काटने की इच्छा हो तो बचपन में थोड़ा काट भी सकते हो। पर कितने लोगों की बचपन की आदतें बुढ़ापे तक नहीं छूटती, वही खुराफात करते रहते हैं। तो अकबर बादशाह ने चिकोटी बीरबल की पीठ में काट दिया। बीरबल पीछे मुड़कर खड़े हुए, बोले बादशाह ये क्या कर रहे हैं आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, महान हैं, बुद्धिमान हैं, और बच्चों वाली हरकत मेरे साथ कर रहे हैं। मैं आपसे उम्र में भी ज़्यादा हूँ और मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप तो बादशाह हैं। बोले बीरबल ज़्यादा प्रवचन मत किया करो, आगे बढ़ो तुम ज़्यादा भाषण मत सुना। तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं भी आगे बढ़ता हूँ और आपकी चिकोटी को भी आगे बढ़ा देता हूँ। तो आगे आगे बेगम जो चल रही थी ना, तो उस बेगम की पीठ में चिकोटी काट दिया बीरबल ने। और बेगम की पीठ में जब काटा तो बेगम कब सहन कर सकती है, वो मुड़ी और उसने जोर से तमाचा बीरबल के गाल पर जड़ दिया। बीरबल ने कहा कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर को याद करने लगे कि आगे बेगम पीछे बादशाह और दो पाटों के बीच में बीरबल फंस गया। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं। बेगम से पूछा तमाचा क्यों चढ़ा? बोले बात मत करो, चिकोटी का फल तमाचा है। बोले ठीक है। बीरबल पीछे मुड़ा और बादशाह के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। बादशाह तिलमिला गया, उसको कोई तमाचा कभी मारा ही नहीं था। जिसको रोज तमाचा लग रहा है, रोज मुक्का लग रहे हैं, रोज थप्पड़ लग रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको कभी ना लगा हो उसको लग जाए एक बार तो चोट भी ज्यादा लगती है और अपमान भी ज्यादा लगता है। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल नौकरी से निकाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तुमने तमाचा क्यों मारा? बोले महोदय मेरी गलती नहीं है, आपने चिकोटी हमारे काटा तो चिकोटी मैंने आगे वाले को दे दिया।
आगे वाले ने चिकोटी का उत्तर थप्पड़ भेजा, वो मैंने पीछे वाले को भेज दिया। ये चिकोटी का उत्तर आया है। यानी इस दुनिया के अंदर अगर चिकोटी काटने जैसा भी अगर कोई दुष्कर्म करोगे तो उसका जवाब थप्पड़ के रूप में आने वाला है। इसलिए यथा योग्य कर्म करना शुरू कीजिए और ऐसे दुष्कर्मों से अपने मन को दूर हटा लीजिए। धन्यवाद। आशीर्वाद जयकारा बोलने वाले, इतनी सभा में हिम्मत तो किया इन्होंने। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिराखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मुदु मंगलमय सब गाइए, गुनगुनाइए। जो जग जंगम तीरथ राजू, मुदु मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजू। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य को भोगने के लिए जन्म होता है। और जब जन्म तुम लेते हो तो मनुष्य जीवन में पुनः नए कर्म भी करते हो। उन नए कर्मों से फिर नया भाग्य बनता है और नए कर्मों से पुराने भाग्य में संशोधन भी किया जा सकता है, परिमार्जन भी किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए मत समझना कि भाग्य बचपन में जैसा है वैसा ही रहेगा। बचपन में जो भाग्य है उसको आप अपने सत्कर्मों से चेंज करके सौभाग्य में भी बदल सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि बचपन में कितने लोग बहुत गरीबी का दुख झेलते हैं, बहुत समस्याओं में रहते हैं,
लेकिन वे अपने बुद्धि का सही सदुपयोग करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जवानी में प्रवेश करते करते उनके जीवन में सुख समृद्धि सब हो जाता है, असमंजस भी कम हो जाते हैं। और मनुष्य का भाग्योदय 5 चीज़ों से होता है। ये 5 चीज़ें अगर आपने संभाल लिया तो सौभाग्योदय हो जाएगा, और 5 चीज़ें अगर नहीं संभाल पाए तो दुर्भाग्योदय हो जाएगा। आप कहें तो आज बता दूं और कहें तो कल बता दूं। आज बता दूं, लास्ट में बता दूं कि अभी बता दूं, अभी बता दूं कि कभी बता दूं, अभी बता दूं। हाँ, आप भी इसी इंतजार में हैं, कुछ ऐसा चाबी मिले कि भाग्य सौभाग्य बन जाएगा। नंबर 1, मनुष्य का जो स्वभाव होता है, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, ये स्वभाव जितना आपका सुंदर स्वभाव होगा, प्रभावशाली स्वभाव होगा, आकर्षक स्वभाव होगा, अट्रैक्टिव, पॉजिटिव, इंप्रेसिव स्वभाव होगा, आपका भाग्य चमकने लग जाएगा। क्योंकि जब किसी से तुम मिलते हो तो सबसे पहले तुम्हारे स्वभाव का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कुरा कर रहना। केवट से भी बात करते हैं तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर जे तो नाव ना चाहिए। मुस्कुरा कर कहते हैं, केवट तू वही काम कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे, मुझे पार कर दे। केवट ने कहा, जब तक चरण नहीं पखारूंगा तब तक नाव पर बिठाऊंगा ही नहीं। तो भगवान राम ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा, बेगी आनो जल पाई पखारो हो तो विलम्ब उतारो पारो। जल्दी से पानी लाओ, पाँव पखारो, देर हो रही पार उतारो। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, जल्दी पानी लाओ, पाँव पखारो और नाव पर बिठाओ, पार उतारो। भगवान को भी जल्दी है, 14 वर्ष वनवास में बिताना है। तो केवट ने कहा, आपको जल्दी क्या है, 2-4 वर्ष यहीं बीत जाएंगे तो फर्क क्या है, 14 साल पूरे करना है। तो भगवान राम ने कहा, 14 साल केवल पूरे नहीं करना है, 14 साल में कई प्रकार के हमारे लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनको पूरे करने के साथ साथ 14 साल पूरे करने हैं। ये टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास करने की आदत को भी बदलिए। मनुष्य एक है लेकिन उसमें आदतें अनेक होती हैं। बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, मांस मछली खाने की आदत, अंडा खाने की आदत, मुर्गा खाने की आदत, ज़्यादा भोजन खाने की आदत, गाली बकने की आदत, गुस्सा करने की आदत, चिड़चिड़ाने की आदत, बड़बड़ाने की आदत, दिन भर में एक बार घर में जब तक लड़ाई ना हो जाए तब तक शांति नहीं, एक बार लड़ लेने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, नाराज रहने की आदत, आलस्य करने की आदत, शराब पीने की आदत, चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, अहंकार दिखाने की आदत, अकड़ में रहने की आदत, क्रोध करने की आदत, लालच करने की आदत, भोजन खाने के बाद भोजन जूठा फेंक देने की आदत, ज़्यादा ले लेने की आदत, ना खाने के बाद फेंकने की आदत, लोग समझाते हैं तो ना समझने की आदत, उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनने की आदत, फैशन करने की आदत, बाल इधर उधर काट के लटका के चलने की आदत, लड़ाई झगड़ा करने की आदत, गाड़ी बहुत तेज चलाने की आदत, जहां नहीं लड़ने वाली तो खुद ही अलट पलट होकर के गिर जाने की आदत, बहुत सारा आदतों से भरा हो, अधिक सोने की आदत, दूसरे का सामान अपने थैले में रख लेने की आदत, दूसरे के सामान में लात मार देने की आदत, सामान का दुरुपयोग करने की आदत, केयर न करने की आदत, लापरवाही की आदत, ताश खेलने की आदत, जुआ खेलने की आदत, टाइम पास करने की आदत। और आपकी जिंदगी में सबसे मूल्यवान यदि कोई चीज है तो वो टाइम है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, 1 मिनट का भी बहुत महत्व है।
1 मिनट चूक जाओ हवाई जहाज छूट जाता है। 1 मिनट चूक जाओ, 1 सेकंड चूक जाओ, एक्सीडेंट हो जाता है। महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ में मत गंवाइए। टाइम पास करने की आदत। कितने लोग 2-4 दोस्त इस तरह के रखते हैं जिनको टाइम पास करने के लिए मोबाइल करके बुलाते हैं कि आइए थोड़ा बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। और वे दोस्त नहीं, वे तुम्हारे ठेलुहा लोग हैं। वे आते हैं, गप्पा मारते हैं, चाय वाय पीते हैं, हाँ हाँ हो करके निकल जाते हैं। ये टाइम पास करने की आदत को छोड़िए। अमेरिका से हवाई जहाज हिंदुस्तान को आ रहा था, उसमें बहुत से यात्री बैठे हुए थे। 2 यात्री आपस में बात कर रहे थे कि आप कहाँ जाओगे? बोले भारत देश, राजस्थान जाऊंगा। बोले तुम? मैं भारत देश, राजस्थान। एक दूसरे से पूछा तुम भारत देश में राजस्थान में कहाँ जाओगे? बोले जयपुर जिले में अमरापुर स्थान के पीछे। आप कहाँ जाओगे? बोले मैं भी जयपुर जिले में अमरापुर स्थान के पीछे। वहाँ कहाँ पर जाओगे? बोले 8 नंबर की गली में। तुम कहाँ जाओ? बोले 8 नंबर की गली में। कौन मकान? बोले 12 नंबर का मकान। तुम्हारा मकान? बोले 12 नंबर मकान। पड़ोस में तीसरा आदमी बैठा था, उसको गुस्सा आ गया। बोले एक ही नंबर के मकान में रहते हो, एक ही एड्रेस में, और फिर भी एक दूसरे से परिचय कर रहे हो, गला दबा दूंगा, फालतू बात करते। आ गई गुस्सा उसको। तो उन दोनों ने कहा तुम मेरा गला मत दबाओ, बात तो सुनो, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। तब उस तीसरे आदमी को लगा बड़े अजीब लोग हैं। अमूल्य समय को खराब मत कीजिए। समय खोने का अर्थ है कि आप अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। एक एक क्षण जोड़ करके घंटा बन जाता है, घंटे जोड़ करके दिन बन जाता है, दिन रात जोड़कर महीना बनता, महीने जोड़कर साल बनते हैं, और साल को जोड़कर शताब्दी बन जाती है। समय गंवाने का अर्थ है आप अपनी जिंदगी को गंवा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि समय पास करने की आदत को छोड़िए, शराब पीने की आदत को छोड़िए। शराब में भी सुख नहीं है। शराब की छोटी सी बोतल में सुख पैसे से क्या मिल सकता है? पैसे से सुख अगर मिलता होता है तो याद रखना, टाटा और बिरला और मुकेश अंबानी ये सारा सुख खरीद कर अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं। हमको तुमको तो बिल्कुल नहीं मिलता। पैसे से सामान मिल सकता है लेकिन सम्मान नहीं, पैसे से सुविधा मिल सकता है लेकिन सुख नहीं, पैसे से कलम मिल सकती लेकिन लिखने की कला नहीं, पैसे से याद रखना माइक मिल सकता पर बोलने की कला नहीं, पैसे से बहुत सी चीजें मिल सकती लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता है। और जो पैसे से नहीं मिलने वाला सुख है वो सुख सत्संग से मिलता है, भक्ति से मिलता है, साधना से मिलता है। जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे, पूर्ववासियों के साथ में एक सभा का आयोजन किया, और उस सभा के आयोजन में देवगण भी आए, गुरुजन पधारे, सज्जन पधारे, दुजजन पधारे। तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि तुम सब भक्ति करो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा। भगवान राम के साथ में वनवास के पीरियड में जो भी उलझन, असमंजस, समस्या, संघर्ष आए, उसका वर्णन उन्होंने अयोध्या में जाकर पूर्ववासियों के बीच में नहीं किया। उन्होंने सीधे जो उन्होंने वनवास काल में ज्ञान सीखा और जो भी अनुभव प्राप्त हुए कल्याण के लिए,